हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम सभी देखेंगे प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछते रहते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं पाठ्य पुस्तक में संकलित ये रचनाएं। ठीक, तो हमारी जो पहली रचना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में जैसे रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी रचनाएं पूछी जाती हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। इसके बाद में बारी बारी से सबको देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उन रचनाओं को देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, ये देखिए 2014, 16, 19 और 20 और 23 में भी पूछा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इसकी मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, देखते रहिएगा, बार बार देखिएगा, जिससे ये क्वेश्चंस याद हो जाए और आपके नंबर कहीं कटे ना। तो रामचंद्र शुक्ल है, रसमीमांस इनकी रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि आलोचना है, और रसमीमांस भी आलोचना ही है। विचार वीथी है, ठीक है, निबंध संग्रह है ये। त्रिवेणी है, आलोचना है इनकी। भ्रमर गीत है, ये आलोचना ही है। तो आगे देखते हैं इनकी और से और रचनाएं। जैसे रामचंद्र शुक्ल की है 11 वर्ष का समय, ये 2015, 18 और 19 में पूछा गया है। अब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देख लेते हैं जो बार बार पूछते रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, आंधी, आकाशदीप, पुरस्कार, ये कहानी है सब। इंद्रजाल है, कहानी है। कंकाल है, उपन्यास है। और भी देखते हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तितली है, तितली है, और इरावती है जो अपूर्ण है, अभी मतलब पूरी नहीं हुई थी, इरावती लिखी गई थी, तो उपन्यास है ये। कामायनी है, महाकाव्य है ये। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। क्वेश्चन में पूछ लेगा भाई, इनकी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो कौन सी विधा में लिखी गई, तो ये महाकाव्य है। स्कंदगुप्त तो नाटक है। अजातशत्रु ये नाटक है। ऐसे ही देख लेते हैं इसमें। चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, नाटक है। ध्रुवसावनी है, ये 2015 की है, तो पूछी गई है, नाटक है। ठीक है, एक घूंट नाटक है, देखो काफी बार पूछी गई, 2015, 17, 18, 20 में पूछी गई है। जन्मजय का नागयज्ञ है, इन्हीं की है, नाटक है। और कानन कुसुम कौन सी है? आलोचना है, 2018 में पूछी गई है। जयशंकर प्रसाद की सज्जन, ये देखिए एकांकी है, एकांकी है। अब पद्मलाल पूनालाल बख्शी की देख लेते हैं जो बार बार पूछी जाती है। देखते हैं, आलोचना इनकी कौन सी है? पहले देख लेते हैं। ये हिंदी साहित्य का विमर्श इनकी रचना है, आलोचना है। ये किस विधा में लिखी गई? तो आलोचना है। तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी की ये है विश्व साहित्य, आलोचना ही है। पंचपात्र इनकी रचना है, पंचपात्र, ये पूछी गई है, तो ये जरूरी है, निबंध है ये। और पद्मलाल पूनालाल बख्शी की देख लीजिए, पदवन, पदवन, ठीक है, यह निबंध है। नेक्स्ट क्या है? प्रबंध परिजात, ये निबंध है, निबंध है। नेक्स्ट क्या है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी की रचना देख लीजिए, कुछ बिखरे पन्ने, कुछ बिखरे पन्ने, ये निबंध है इनकी। क्या लिखूं? निबंध है। मकरंद बिंदु, निबंध है इनकी। झलमला कौन सी है? झलमला कहानी है इनकी। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं देख लेते हैं, साहित्य है, तो निबंध। इन्होंने किस विधा में लिखा है? तो निबंध में लिखा है। बापूजी के कदमों में, निबंध है। संस्कृति का अध्ययन, तो ये निबंध है। आगे देख लेते हैं इनकी, चलिए देखते हैं कौन सी है। संस्कृति का अध्ययन, निबंध है। संस्कृति का अध्ययन, इनकी कौन सी रचना है? संस्कृति का अध्ययन जो है निबंध है। चंपारण के महात्मा गांधी, संस्मरण है इनकी विधा में। खादी का अर्थशास्त्र, यह है, निबंध है। मेरी यूरोप यात्रा, इन्हीं की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, तो ये 2015 में आई थी, यात्रा वृत्त है। मेरी आत्मकथा कौन सी है? तो ये 2018 और 20 में है, आत्मकथा है, ठीक है। ये इससे पता चल जाता है कि आत्मकथा ही है। शिक्षा और संस्कृति, निबंध है, ये 2014, 16, 20 में पूछी गई रचनाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय शिक्षा, निबंध है। भारतीय शिक्षा निबंध है इनकी। गांधी जी की देन, 2023 में आई रचनाएं हैं, ये निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी भी रचनाएं आती रहती हैं। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय, इन्होंने दर्शन लिखा है। फिर रामधारी सिंह का इनकी है अर्धनारीश्वर, निबंध है, और ये हर बार पूछी जाती है, 2014, 16, 18, 19, ठीक है, आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बार बार देखिएगा। चलिए, वट पीपल, रामधारी सिंह दिनकर की 2018 में निबंध पूछा गया। वट वृक्ष क्या है? निबंध है। वट वृक्ष, वट पीपल और वट वृक्ष रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। फिर देख लिए उजली आग, ये निबंध है, काफी बार पूछा गया है। देश विदेश,
इन्हीं की यात्रा वृत्त है। मिट्टी की ओर निबंध है, और रेती के फूल निबंध की रचना, निबंध है इनकी रचना। ठीक है। भारतीय संस्कृति की एकता, आगे देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति की एकता निबंध है इनकी रचना। शुद्ध कविता की ओर संस्कृति ग्रंथ है ये, रामधारी सिंह दिनकर की है। परशुराम की प्रतीक्षा आलोचना है इनकी। राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता खंड काव्य है ये। ठीक है, खंड काव्य है। अब देख लेते हैं भगवती शरण उपाध्याय, नहीं भगवत शरण उपाध्याय की रचनाएं देख लेते हैं, जो हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है, खून के छींटे निबंध है। इतिहास साक्षी है निबंध है इनकी। कुछ फीचर कुछ एकांकी है इनकी, भगवत शरण उपाध्याय की। नेक्स्ट क्या है, इंडिया इन कालिदास 2017 में आई हुई रचना है, समालोचना है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, तो यह है आलोचना है, एक समालोचना है और एक आलोचना है इनकी रचना। 2019 में आई थी साहित्य और कला, तो 2015 और 23 में आई थी आलोचना है इनकी। और भी रचनाएं देख लेते हैं इनकी, भगवत शरण उपाध्याय की। कलकत्ता से पीकिंग, यानी यह है यात्रा वृत्तांत। ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है, 20 और 23 में आई थी, 2020-23। भगवत शरण उपाध्याय की सागर की लहरों पर, ये 2018 और 14 और 18 में यात्रा वृत्तांत है। ठूठा आम संस्मरण है, और ये 2014, 15, 17, 18, 19 में आई थी। मंदिर और भवन 2014 और 17 संस्मरण में आई थी। इतिहास के पन्नों पर, ये ऐतिहासिक निबंध है। इतिहास के पन्नों पर इतिहास के बारे में लिखा गया, तो ये इनकी रचना है। भगवत शरण उपाध्याय की लास्ट जो है, विश्व को एशिया की देन, क्या है, विश्व को एशिया की देन है। जो अगली रचना है हमारी, वो जयप्रकाश भारती की है। इनकी रचना है अनंत आकाश, 2016 और 19 में पूछी गई रचना है, निबंध है इनकी विधा है। जयप्रकाश भारती अतः सागर निबंध है। अगली रचना क्या है, जयप्रकाश भारती की है हिमालय की पुकार, ये बाल साहित्य विधा में लिखी गई है। जयप्रकाश भारती विज्ञान की विभूतियां हैं, जीवनी है। चलो चांद पर चलें, विज्ञान है ये। जयप्रकाश भारती दुनिया रंग बिरंगी है, बाल साहित्य है। ये 16-17 में आई हुई रचना है। जयप्रकाश भारती की बर्फ की गुड़िया ये बाल साहित्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, भारत का संविधान, इसमें इन्होंने लिखा है, बाल साहित्य विधा इनकी। और उनका बचपन यूं बीता, उनका बचपन यूं बीता संस्मरण है। और ऐसे थे हमारे बापू संस्मरण है। तो इतनी सारी रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और बार बार पूछी गई हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। अपने दोस्तों में चैनल को शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।